सो नेक्स्ट.जेएस के अंदर चीज़ें इतनी फास्ट पेस में चेंज हो रही है कि जो एआई एजेंट्स है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक नए तरीके से कोड लिखने में। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एआई एजेंट को नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन बनाने के लिए बोलते हो तो एआई एजेंट क्या करता है, जो पुरानी प्रैक्टिसेस है, जो डेप्रिकेटेड चीज़ें हैं, उसको आपके कोड के अंदर लिखता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं है कि नए फीचर्स कौन सी है, नई बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट.जेएस 16 के अंदर एक नया अपडेट आया है जो कि है नेक्स्ट.जेएस डेवटूल्स MCP। और इस MCP सर्वर की मदद से क्या होने वाला है कि आपका जो एआई एजेंट है हमेशा जो नई बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो मॉडर्न तरीका है, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, उसको ये यूज़ करेगा। और इसी के साथ में आपने और एक प्रॉब्लम नोटिस किया होगा कि अगर एप्लीकेशन के अंदर कोई रन टाइम एरर आती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस एरर को कॉपी करके एजेंट को पास करना होता है, फाइल के अंदर कोड स्निपेट वगैरह रेफरेंस करने होते हैं। लेकिन ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एआई एजेंट है वो इन MCP सर्वर की मदद से वो डायरेक्टली आपके नेक्स्ट.जेएस के डेवलपमेंट सर्वर से कनेक्ट करेगा। इसका मतलब रन टाइम के अंदर जो भी एरर आ रही है, जो सर्वर के लॉग्स है, वो सबका एक्सेस इस एआई एजेंट के पास होगा। सो इसकी मदद से ये क्या करेगा, आपके जो एप्लीकेशन है वो बेस्ट पॉसिबल जो कोड है वो लिखेगा आपके एप्लीकेशन के लिए और आपको एक मॉडर्न नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन बना के देगा। शुरू करते हैं। ये वो ऑफिशियल अपडेट है नेक्स्ट.जेएस 16, आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आए हैं। कैशे कंपोनेंट्स, इसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाई थी, आप देख लेना। यहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, बाद में देखना इस वीडियो के बाद। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट.जेएस डेवटूल MCP के बारे में, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन फॉर इम्प्रूव्ड डिबगिंग एंड वर्कफ्लो। इसके बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल MCP सर्वर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो नेक्स्ट.जेएस 16 इंट्रोड्यूसेस नेक्स्ट.जेएस डेवटूल्स MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन। अभी हम देखेंगे क्या होता है एक्चुअली। AI assisted डिबगिंग विथ कॉन्टेक्चुअल इनसाइट्स इनटू योर एप्लीकेशन। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो ना। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन के अंदर कुछ एरर आती है तो एआई एजेंट को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या एरर आई है। आपको मैनुअली उसको पास करना होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर एआई एजेंट डायरेक्टली आपके डेवलपमेंट सर्वर से कनेक्ट हो जाए, आपके डेवलपमेंट सर्वर के अंदर जो लॉग्स हो रहे हैं, रन टाइम में जो एरर्स आ रही है, अगर उससे कनेक्ट हो जाए तो उसको पूरी इनसाइट मिल जाएगी कि एप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या एप्लीकेशन का करंट स्टेट है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होने वाली है इस MCP सर्वर की मदद से। तो क्या क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट.जेएस नॉलेज बेस ये देगा हमें प्रॉपर जो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, जो राउटिंग, कैशिंग, रेंडरिंग बिहेवियर्स जो हैं वो यहाँ पर इसके पास एक्सेस होगा। यूनिफाइड लॉग्स होंगे, ऑटोमेटिक एरर एक्सेस होगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया, पेज अवेयरनेस होगा, मतलब एग्जैक्टली हम करंटली कौन से राउट के ऊपर है ये भी इसके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये इफ़ेक्टिव तरीके से आपका जो नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन है उसको डिबग कर पाएगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। सो यहाँ पर उसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, इसको अगर देखेंगे, एनेबलिंग नेक्स्ट.जेएस MCP सर्वर्स फॉर कोडिंग एजेंट्स। कोडिंग एजेंट्स मतलब कौन से हैं? अगर आपने कभी कर्सर यूज़ किया है, कोडिंग एजेंट है। उसके बाद क्लॉड कोड है या फिर कोडेक्स है। तो ऐसे बहुत सारे कोडिंग एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो इनमें से अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर अगर MCP का सपोर्ट है तो ये जो फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना प्रॉब्लम हम देखते हैं। मैं आपको अभी क्या करूँगा, कोडिंग एजेंट दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है और कैसे ये जो MCP सर्वर हैं ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस 16 का एक प्रोजेक्ट है जो कल के वीडियो के लिए हमने बनाया था। सो ये वो प्रोजेक्ट है एंड इसके अंदर आप देखना पैकेज जेसन के अंदर नेक्स्ट.जेएस 16 यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ना जानबूझ के हम कुछ एरर जो है उसको एमुलेट करेंगे। सो मे बी यहाँ पर कर लेते हैं products.json गेट डेटा एंड यहाँ पे कुछ एरर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एस्पार्सेस लिख दिया है ना, टाइप एरर बेसिकली हो गई। सो मैं अभी इसको क्या करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा एंड चलते हैं टर्मिनल के अंदर। और यहाँ पे जो कोडिंग एजेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ क्लॉड कोड। ठीक है, ये
क्लॉड कोड जो है वो CLI बेस्ड कोडिंग एजेंट है। इसको अगर आप चाहो तो आप VS कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी इंटीग्रेशन आता है, या फिर अगर कर्सर यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट भी करेंगे हम। सो यहाँ पे pnpm run dev करते हैं। मैं आपको पहले एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि एरर है उसके अंदर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं एंड ये यहाँ पे आप देखोगे जेसन पार्सेस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये एरर आ चुकी है, ठीक है। अब एरर हमने बहुत ही सिंपल सी एमुलेट की है, लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि रियल एप्लीकेशन के अंदर एरर ऐसी हो सकती है कि कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। सो इस केस में अभी देखते हैं कि क्या हमारा ये कोडिंग एजेंट इसको कैच कर पाता है या नहीं कर पाता, या फिर क्या क्या एफर्ट्स वो इसके लिए लेता है। सो यहाँ पर कोडिंग एजेंट को शुरू करेंगे, क्लॉड यूज़ कर रहा हूँ तो क्लॉड ऐसे करेंगे, CLI स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये शुरू हो चुकी है। एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, hey can you check why I am getting this error। अभी एरर के बारे में उसको कुछ बोला नहीं है, ठीक है। एरर के बारे में अगर बोलोगे तो आपको एरर को कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो आंसर देगा। ये तो हम करते हैं नॉर्मली, जो एरर है उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं ChatGPT के अंदर एंड देन ये हमें देता है, या फिर यहाँ पे करते हो। बट अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एरर वगैरह कुछ पेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट बोलेंगे देखना क्या प्रॉब्लम है, एंटर करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देखेगा, चेक करेगा। सो अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। सो ये अभी, हाँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि I'd be happy to help check with the error, however I don't see an error message in your message, could you please provide the error message you are seeing। देखिए ये इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने कोई एरर मैसेज दिया ही नहीं। हमें इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से ये एरर मैसेज जो है ये कॉपी करो, फिर यहाँ पे लाके पेस्ट करो, फिर वो उसका सॉल्यूशन जो ढूंढेगा। और इसको कोई आइडिया नहीं करंटली एप्लीकेशन के अंदर क्या स्टेट है, क्या हो रहा है ना, कोई आइडिया नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, अभी इसको ना फोर्स करते हैं कि खुद चेक करना, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं, कैन यू प्लीज़ चेक योर सेल्फ what is the error and fix it। अब देखते हैं कि क्या बोलता है ये। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, I'll check for errors in your project and fix them। ओके, सो फाइल रीड करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे पैकेज जेसन वगैरह देख लिया। फाउंड एरर, इसको एरर मिली है कि यहाँ पे टाइपो है, जेसन पार्सेस शुड बी जेसन पार्स। अब इसको ये जो एरर मिली है ये पैटर्न मैचिंग के अंदर मिली है बेसिकली। इसने कोई एरर क्या थी वो चेक नहीं की थी, लेकिन जस्ट जो सिंटैक्स है उसको देखा एंड उसके अंदर ये जो टाइपो है उसको मिला और उसने अज्यूम कर लिया कि शायद यही एरर है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। मे बी कुछ भी एरर हो सकती है। अगर उसको यहाँ पे अगर वो एरर नहीं मिलती है टाइपिंग, अगर वो टाइपिंग एरर नहीं है तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस एरर को फिक्स करना। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है कि एडिट फाइल करो, यहाँ पर पार्सेस की जगह पार्स करो, इस तरह से फाइल कंटेंट्स ये करो एंड देन ये पूछ रहा है करना है क्या, हम बोलेंगे करो, ठीक है। वो करो बोलेंगे तो अभी जाके इसको ये अपडेट करेगा। अगर हम कोड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे SRC के अंदर data.js के अंदर देखिए इसने फिक्स कर दिया, राइट। सो अब देख सकते हो कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तुरंत ये काम नहीं हो रहा है क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसके पास। इसको हमें मैनुअल वर्क की यहाँ पर ज़रूरत है। अभी एरर बहुत ही सिंपल थी हमारी, लेकिन थोड़ी अगर कॉम्प्लेक्स रियल एप्लीकेशन के अंदर ऐसी एरर होती है कि नेक्स्ट.जेएस का डॉक्यूमेंटेशन भी ये जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता है, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, राइट। और अभी इसका सॉल्यूशन है ये जो नेक्स्ट.जेएस का DevTools MCP है, तो उसको देखते हैं कि अभी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये है MCP क्या होता है। देखिए, द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP जिसको बोलते हैं, इसके लिंक भी है, ठीक है। ये एक एक्चुअली प्रोटोकॉल है, आप देख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ एन ओपन सोर्स स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग AI एप्लीकेशंस टू एक्सटर्नल सिस्टम्स। ओके, ये एंथ्रोपिक कंपनी सुना है आपने, क्लॉड जिनका है, उन्होंने बनाया हुआ ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब और कुछ नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, रूल्स होते हैं कि अगर आपको दो जो एजेंट और सिस्टम है उनके बीच में अगर काम करना है तो एक स्टैंडर्डाइज वे जो है रूल इन्होंने क्रिएट करके दिया है। सो इससे क्या हो जाएगा
कि जिस भी सिस्टम को इस एआई एजेंट को एक्सेस करना है, वो जो सिस्टम है वो अपनी साइड से एमसीपी सर्वर्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोकॉल, और इससे ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जो सर्वर्स है एमसीपी सर्वर्स। तो कोई भी अगर एआई एजेंट है जो इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, वो इस सिस्टम के साथ बात कर पाएगा। अभी सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं अभी आपको ना थोड़ा सा इसको डायग्राम की मदद से बताता हूँ कि क्या एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। देन हमें वो नेक्स्ट जेएस का जो एमसीपी सर्वर है वो समझने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स से कि आप कोई एआई एजेंट बना रहे हो, ठीक है, आप बना रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो एआई एजेंट है उसको आपके कंप्यूटर के जो फाइल सिस्टम है उसका एक्सेस हो। तो ये फाइल सिस्टम है, इसका एक्सेस इसको करके देना है। तो या तो आप यहाँ पे इस एजेंट के अंदर हार्ड कोडेड टूल्स बना सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि जाओ इस फाइल सिस्टम को एक्सेस करो। लेकिन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम चीज़ों को इंडिविजुअल सेपरेट रखना यहाँ पर प्रेफर करते हैं। हो सकता है कि ये एआई एजेंट आप बना रहे हो और ये जो फाइल सिस्टम है ये और किसी डिपार्टमेंट का काम है या फिर और किसी कंपनी का काम है। सो इसके अंदर ये कंपनी क्या करेगी, अभी के लिए समझ लेते हैं कि ये एजेंट आपका है लेकिन ये जो सेक्शन है ये और किसी का है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फाइल सिस्टम एमसीपी सर्वर बनाया। इस एमसीपी सर्वर के पास कुछ कैपेबिलिटीज़ है, जैसे कि फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना और फाइल को डिलीट करना। ये जो है इसको हम बोलते हैं एमसीपी टूल्स। एमसीपी सर्वर के पास कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है जिनको हम बोलते हैं एमसीपी टूल्स। तो इस सर्वर के पास ये कैपेबिलिटीज़ है, ये एमसीपी टूल्स है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका एआई एजेंट है इसको कम्युनिकेट करना है इस एमसीपी सर्वर से, तो उसके लिए ये जो एजेंट है ये एमसीपी क्लाइंट बनाता है। अब ये एमसीपी क्लाइंट जो है और ये जो सर्वर है ये ऐसे ही नहीं बनाया अपने हिसाब से। इसके लिए एक्चुअली वो जो एमसीपी प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड है, जो रूल्स है, उसको फॉलो करके ये दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। इससे क्या हो जाएगा, इससे इंश्योर हो जाएगा कि चाहे ये कोई भी बना ले, अगर वो एमसीपी प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करते हैं तो ये जो एमसीपी क्लाइंट है ये इसके साथ में कम्युनिकेट कर पाएगा। ये तो स्टैंडर्ड्स करता है, राइट। सो ऐसा हुआ। अब ये जो सेक्शन है ना, इसको आप समझ लेते हैं कि इसको हमने लोकली हमारे सर्वर, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही रन किया, तो उसको हम लोकल एमसीपी सर्वर मान के चलेंगे। अब यहाँ पर ये जो एमसीपी क्लाइंट है, जब भी एआई एजेंट को जब भी हमारे इस फाइल सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेशन करना होता है, तो एआई एजेंट क्या करेगा, एमसीपी क्लाइंट क्रिएट करके उस एमसीपी सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ये एक टू वे कनेक्शन होता है, परसिस्ट होता है कनेक्शन। अगर एआई एजेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है सर्वर को, वो भेज सकता है। सर्वर को कुछ वापस इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो वापस भेज सकता है, ठीक है। यहाँ पे जेसन आरपीसी यूज़ होता है मैसेज फॉर्मेट के लिए, और ये जो कनेक्शन है इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ हो सकती है। एचटीटीपी की पोस्ट रिक्वेस्ट, सर्वर सेंड इवेंट्स यहाँ पर यूज़ होती है ज़्यादा करके, ताकि डेटा जो है वो स्ट्रीम हो जाए, सर्वर से डेटा वापस एजेंट के पास स्ट्रीम हो जाए, राइट। एंड देन एजेंट वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके कुछ जनरेशन करना है या फिर ये एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करनी है वो कर पाता है। अभी लेट्स से कि आपका जो एआई एजेंट है इसको कोडर्स ज्ञान का नॉलेज बेस एक्सेस करना है। मे बी ये आपका एजेंट है कोडर्स ज्ञान, यहाँ पर कोडर्स ज्ञान के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको आपके एआई एजेंट को एक्सेस करनी है, तो ना मुझे आपके एआई एजेंट के अंदर आके कुछ कोड ऐड करना पड़ेगा या फिर ना आपको कोडर्स ज्ञान के ऊपर कोई चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोडर्स ज्ञान के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक एमसीपी सर्वर बना सकते हैं। एमसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके एक एमसीपी सर्वर बनाएंगे। लेट्स से कि ये रिसोर्सेस है कोडर्स ज्ञान के ऊपर, एंड उसके लिए हमने कोडर्स ज्ञान एमसीपी सर्वर बनाया। अब ये जो एमसीपी सर्वर है इसके अंदर मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ हो सकती है, गेट कोर्सेज, गेट नोट्स, और भी कैपेबिलिटीज़ हो सकती है। अभी के लिए ये दो है, समझ लेते हैं। एंड देन यहाँ पे इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए ये जो एजेंट है और एक एमसीपी क्लाइंट जो है बनाएगा, क्योंकि हर एक एमसीपी सर्वर से कनेक्शन करने के लिए एक नया क्लाइंट चाहिए होता है। और फिर ये जो बनेगा ना आपका, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर में भी रन नहीं हो रहा है, ये रिमोटली रन हो रहा है, और आपका जो एमसीपी क्लाइंट है वो रिमोट जो एमसीपी सर्वर है उससे कनेक्ट करेगा, इस तरह से कनेक्शन मेंटेन करेगा। सो जब भी आप इस एआई एजेंट को पूछोगे कि बताओ कोडर्स ज्ञान के ऊपर कौन से कोर्सेस हैं, तो ये
एजेंट क्या करेगा, उस वो देखेगा कि अच्छा मेरे पास एक कोडर्स ज्ञान का MCP सर्वर है, तो ये MCP क्लाइंट के थ्रू MCP सर्वर को कांटेक्ट करेगा। MCP सर्वर के पास वो कैपेबिलिटीज़ है कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन गेट करने की, वो यहाँ से उसको रिटर्न करेगा एंड देन AI एजेंट जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ओके, सो ये इस तरह से मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से इसको आपको बताया है। इसके अंदर और भी इन डेप्थ चीज़ें हैं, बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है, क्योंकि हमें Next.js का MCP सर्वर समझना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि ज़रूरी है। अगर आपको इसको और डिटेल में सीखना है तो आप codersgyan.com के ऊपर जन AI का हमारा जो कोर्स है विद जावास्क्रिप्ट, उसको चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने एकदम डिटेल में कवर की है। ओके, अभी क्या करते हैं ना, अभी Next.js के जो MCP सर्वर्स है वो कैसे काम करते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ब्राउज़र के अंदर वापस चलते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो देखिए Next.js 16 के अंदर क्या हुआ है, Next.js MCP सर्वर एक्चुअली दो, देखिए Next.js प्रोवाइड्स 2 MCP सर्वर्स, एक नहीं 2 हैं। वी रिकमेंड यूजिंग बोथ टुगेदर फॉर बेस्ट एजेंट एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला है Next.js MCP सर्वर जो कि बिल्ट इन आता है, देख सकते हो अवेलेबल इन Next.js 16 जो कि अपडेट है हमारा। एंड इसके अंदर Next.js MCP सर्वर्स एक्सपोजेस योर एप्लीकेशंस इंटरनल अलाउिंग एजेंट्स टू एक्सेस रियल टाइम एप्लीकेशन स्टेट। देखिए इसकी मैं बात कर रहा था, एप्लीकेशन के अंदर जो करंटली क्या स्टेट चल रहा है, कौन सा राउट है, ये सारी चीज़ें रन टाइम इन्फॉर्मेशन ये हमारे एजेंट को प्रोवाइड करता है। क्वेरी पेज, मेटा डेटा, राउट्स, रेंडरिंग डिटेल्स, रिट्रीव बिल्ड एरर्स, बिल्ड के टाइम एरर आ गई, रन टाइम के अंदर एरर आ गई, डेवलपमेंट के जो लॉग्स हैं, इंस्पेक्ट सर्वर एक्शंस एंड कंपोनेंट हायरार्कीज, ये भी इसकी भी इंफॉर्मेशन, ये जो इनबिल्ट MCP सर्वर है, इनबिल्ट है Next.js 16 के अंदर अभी MCP सर्वर इनबिल्ट आता है। दिस सर्वर रन्स विद इन योर Next.js dev सर्वर, जो npm रन डेव करते हैं ना, तभी ये रन हो जाता है। एंड इट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू योर एप्लीकेशंस इंटरनल स्टेट। ओके, ये समझ गए। नेक्स्ट वाला क्या है, दूसरा वाला जो है Next Dev Tools MCP, ये एक एक्सटर्नल पैकेज है, यहाँ पर लिंक है, अगर जाएंगे तो ये npm के ऊपर खुलेगा। देखिए ये एक Dev Tool MCP है, यहाँ पे अभी तक GitHub की लिंक नहीं दी है, लेकिन है इसका GitHub, मैंने चेक किया था। सो वो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं पे तो रहेगा उसकी लिंक। सो ये एक्चुअली वर्सल ने बनाया हुआ पैकेज है, MCP सर्वर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है देखते हैं, और ये क्या करता है, Next.js नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है, क्वेरी कॉम्प्रहेंसिव Next.js डॉक्यूमेंटेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमेशा कि AI एजेंट जो होता है ना, उनके पास जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो आउटडेटेड होता है ऑलरेडी, राइट। तो जो भी लेटेस्ट चेंजेस है, लेटेस्ट फीचर है, उनको ये गेट नहीं कर पाता है। लेकिन ये MCP सर्वर के पास अभी नॉलेज बेस होगा जो कि अपडेटेड होगा। माइग्रेशन एंड अपग्रेड टूल्स, अगर आपको माइग्रेट करना है आपके पिछले वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के ऊपर, तो ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। आपने अगर कभी किया है ये Next.js के अंदर चीज़ें हर एक वर्जन के अंदर इतनी चेंज होती है, ब्रेकिंग चेंजेस होते हैं, तो इतना इजी नहीं होता है एक वर्जन से दूसरे वर्जन के ऊपर माइग्रेट करना, लेकिन ये इसके अंदर हमारे लिए ऑटोमेटिकली करेगा। कैशे कंपोनेंट्स गाइड जो हमारा Next.js 16 का एक हमने कल के वीडियो के अंदर देखा था, लिंक यहाँ पर आपको मिलेगी, तो वो कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये कर सकता है। ब्राउज़र टेस्टिंग, और ये जो है ना, ये देखिए ब्राउज़र टेस्टिंग, प्लेराइट MCP इंटीग्रेशन टू वेरीफाई पेजेस इन द ब्राउज़र। ये एक्चुअली क्या करता है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके एप्लीकेशन के अंदर, वो विजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, CSS के अंदर प्रॉब्लम, स्टाइल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऐसी कोई एरर हो सकती है जो उसको लॉक के अंदर नहीं मिल रही है, तो इसके लिए ये क्या कर सकता है, हेडलेस ब्राउज़र को ओपन करके, आपका एप्लीकेशन ओपन करके एक्चुअली चेक करके देखेगा कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्या एरर हो सकता है इसके अंदर। देखिए एडिशनली Next Dev Tool MCP कैन ऑटोमेटिकली डिस्कवर एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ रनिंग Next.js dev सर्वर टू एक्सेस देयर MCP टूल्स। तो ये कुछ MCP टूल्स इसके पास है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। सो टुगेदर दिस 2 MCP सर्वर्स गिव एजेंट्स बोथ लो लेवल एप्लीकेशन इंटरनल्स एंड हाई लेवल डेवलपमेंट गाइडेंस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए कैसे यूज़ करना है ये हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ना थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से कि ये आपका कोड एजेंट है, मतलब जो क्लाउड हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर कर्सर यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी आप कोडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, ये एजेंट है और इसकी मदद से आप Next.js का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो।
तो यहाँ पर हमारे पास अभी MCP सर्वर्स है, राइट, Next.js के। तो लेट्स से कि हमारा Next.js का जो डेव सर्वर है ये पोर्ट 3000 के ऊपर यहाँ पे रन हो रहा है, एंड हमारे पास ये Next.js MCP सर्वर जो बिल्ट इन है वो भी यहाँ पर है हमारे पास, एंड इसके पास गेट एरर्स, मतलब हमारे एप्लीकेशन के अंदर क्या एरर्स आ रही है उसकी कैपेबिलिटी है, जिसको हम MCP टूल बोलते हैं। उसके बाद इसके पास गेट लॉग्स है, लॉग्स गेट करने के लिए एप्लीकेशन के, और इसी के साथ में गेट पेज मेटा डेटा अगर गेट करना है, राउट क्या है, क्या सारी चीज़ें डिटेल में, तो ये कैपेबिलिटीज़ इस सर्वर के पास अभी है। सो ये जो है ये बेसिकली आपके लोकल मशीन के ऊपर रन हो रहा है, तो लोकल MCP सर्वर आप इसको बोल सकते हो। एंड इसको एंड पॉइंट मैंने क्यों बोला है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि ये MCP सर्वर ही है, और ये MCP सर्वर इस डेव टूल जो है, डेव सर्वर जो है Next.js का, जब भी npm रन डेव हम करते हैं, जो सर्वर स्टार्ट होता है Node.js का, उससे ये कनेक्टेड होते हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। हमारे पास जो दूसरा जो MCP सर्वर है जो एक्सटर्नल हमने बोला था, ये भी है हमारे पास। इसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, इसके पास है Next.js का डॉक्यूमेंटेशन को फेच करना, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, नॉलेज बेस, ब्राउज़र इवॉल। इसके अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली आपके ब्राउज़र के अंदर, किसी हेडलेस ब्राउज़र के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है ओपन करके टेस्ट कर सकता है, चेक कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ में Next.js रन टाइम, ये एक यहाँ पर इसके पास कैपेबिलिटी है। ये एक्चुअली क्या है पता है, ये यहाँ पर ये जो MCP सर्वर देता है ना हमें गेट एरर्स, गेट लॉग्स, ये टूल है और ये कनेक्ट होता है इससे। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर ये उसके पास नॉलेज बेस वगैरह है, ये भी एक लोकल MCP सर्वर है। एंड यहाँ पर अभी हमारे इस कोड एजेंट को अगर हम बोलते हैं एप्लीकेशन बनाओ, तो या फिर कोई एरर आती है और हमारे कोड एजेंट को डिबग करना है, तो ये क्या करेगा, MCP क्लाइंट एक बनाएगा कोड एजेंट, एंड MCP क्लाइंट क्या होगा, इस लोकल MCP सर्वर से कनेक्टेड होगा। कौन से, ध्यान से देखना, Next.js डेव टूल MCP सर्वर जो एक्सटर्नल था, जो इनबिल्ट नहीं है, उससे ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा हमारा कोड एजेंट, राइट। और उसके बाद ये जो लोकल MCP सर्वर है ये क्या करता है, इस MCP सर्वर को एक्सेस करता है उसके एंड पॉइंट के ऊपर। बेसिकली एक तरह से रेस्ट एंड पॉइंट जैसे होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए। ये जो लोकल MCP सर्वर है हमारा, ये इससे कनेक्ट होता है। इसका मतलब जो इनबिल्ट वाला है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है कोड एजेंट से, ठीक है। ये एक डिटेल है इसके अंदर। सो लेट्स से कि कोई यहाँ पर कोई फीचर बनाना है Next.js के अंदर, तो ये क्या करेगा, MCP क्लाइंट यहाँ पर जा सकता है, Next.js के डॉक्यूमेंटेशन है, लेटेस्ट प्रैक्टिस, लेटेस्ट फीचर, उसको यहाँ पर फेच कर सकता है और फिर उसके हिसाब से चीज़ें बना सकता है। लेट्स से कि कोई एरर आ गई, तो एरर आ गई तो उसको, हमारे पहले केस में डेमो में हमने देखा था कि एरर को हमें उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, नहीं तो उसको नहीं पता था क्या एरर है। लेकिन इस केस में अगर आप बोलोगे ना कि एरर क्या है देखो, तो MCP क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड ही रहता है। यहाँ पर पूछेगा कि Next.js रन टाइम की इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, इसके पास टूल है, तो ये जाएगा इसके पास, और इसके पास वो सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट सर्वर के अंदर जो भी हो रही है, वो वहाँ से गेट करके इसको देगा और ये वापस कोड एजेंट को देगा, और कोड एजेंट को पता होगा कि एग्जैक्टली क्या एरर है, राइट। तो इस तरह से ये जो दोनों MCP सर्वर्स हैं वो काम करते हैं Next.js 16 के अंदर। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आप देख सकते हो, द बिल्ट इन Next.js MCP सर्वर इज़ एनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन डेवलपमेंट इन Next.js 16। तो इसका मतलब जब भी आप npm रन डेव करते हो, तो जो इनबिल्ट वाला MCP सर्वर है जो हमें एरर्स वगैरह, लॉग्स वगैरह सर्वर से देता है, वो ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है, उसको हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, टू यूज़ Next.devtools MCP जो कि एक्सटर्नल पैकेज है, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, .mcp.json नाम की फ़ाइल बनानी है, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड तरीका है MCP सर्वर्स को रजिस्टर करने का। जब भी आप कोड एजेंट, कर्सर वगैरह या फिर कोड क्लाउड कोड यूज़ करते हो, तो उसके अंदर हम ये फ़ाइल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर मेंशन करते हैं कि क्या क्या कौन से MCP सर्वर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो चलते हैं कोड एडिटर के अंदर, एंड यहाँ पर रूट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो .mcp.json फाइल है इसको बनाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर Next.devtools
MCP सर्वर का नाम दिया है, कमांड npx की मदद से ये रन करेगा और ये नेक्स्ट DevTools MCP लेटेस्ट इस तरह से npx की मदद से उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारे सिस्टम के ऊपर। ओके, सो इसको क्लोज कर देते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। सो अगर और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये देखिए रिपोजिटरी की लिंक यहाँ पर है, गिटहब रिपोजिटरी जो है इसकी, और यहाँ पर ये है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि ये अभी भी स्टेबल वर्जन में नहीं है, ठीक है, बहुत ही अर्ली है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए Next.js DevTool MCP कैसे यूज़ करना है, कौन से फीचर्स है, यहाँ पे डिटेल में आप सारी चीज़ें कर सकते हो। क्लॉड कोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब देखिए क्लॉड कोड के लिए क्या क्या करना है, कोडेक्स के लिए क्या, कर्सर के लिए क्या करना है, इंस्टॉल कर सकते हो आप डायरेक्टली इन कर्सर, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, सो आप क्लॉड के अंदर डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो, क्लॉड MCP ऐड इस तरह से कमांड आती है, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। हम MCP जो फाइल बनाई है हमने यहाँ पे mcp.mcp.json इस तरह से इसके अंदर रजिस्टर करेंगे और क्लॉड को खुद इसको डिटेक्ट करने देते हैं। सो वापस यहाँ पर देखते हैं कि हमें और क्या करना है, यूजिंग विथ एजेंट्स। ओके, सो कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या क्या करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। डेवलपमेंट वर्कफ्लो, बस हमें करना है npm run dev, ठीक है, करते हैं। सो टर्मिनल के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको ना स्टॉप करूँगा, ठीक है, एग्जिट करते हैं इसको, ये जो हमने रन किया था पहले, एंड यहाँ पर आके मैं सर्वर को एक बार रिस्टार्ट करूँगा npm run dev, एंड अभी यहाँ पर करते हैं क्लॉड एंटर, और अब ये बोलेगा, देखिए इसने नया MCP सर्वर जो है डिटेक्ट कर लिया है इस फाइल के अंदर, जिसका नाम है नेक्स्ट DevTools। तो ये पूछ रहा है कि क्या इसको यूज़ करें, हाँ करना है तो यूज़ करते हैं। अब ये MCP सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर स्लैश कमांड करते हैं MCP, तो आप देख सकते हो कि एक MCP टूल इसके पास कनेक्टेड है, एक्सेस ऑलरेडी है, एंड ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, ठीक है। अब करते हैं वो टेस्ट, उसको करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड SRC के अंदर चलते हैं, हमें एरर को एमुलेट करना है। सो डेटा के अंदर नहीं, लिब के अंदर data.js, एंड यहाँ पे मैं भी इसको पार्सेस ऐसे करते हैं, एंड अगर इसको ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ चुकी होगी, देखिए एरर आई है। अब चलते हैं हमारे कोड के अंदर एंड क्लॉड को पूछते हैं कैन यू चेक वाई माई ऐप एरर्ड, ऐसे कुछ पूछते हैं और देखते हैं कि क्या ये कर रहा है। सो सोच रहा है, टोकन्स जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, टूल यूज़ जो है ये हमने दे दिया, हमें प्रॉम्प्ट दे दी, तो इसने ये डिटेक्ट कर लिया कि एप्लीकेशन के अंदर एरर आई है। इसका मतलब इसको Next.js रन टाइम याद है। देखिए यहाँ पे ये जो MCP टूल है, इस एजेंट ने बोला कि मुझे इस टूल का एक्सेस करना है। बेसिकली उसको पता है कि हमारे पास कौन सा MCP सर्वर्स है और उसके कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो Next.js रन टाइम करना है। ये क्या करेगा, इवेंचुअली जाएगा इस MCP सर्वर के पास और यहाँ से जो गेट एरर, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ से हमारे डेव सर्वर से गेट करेगा, वापस करेगा, और फिर एजेंट को पता होगा कि क्या एग्जैक्टली एरर है। सो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे Next.js DevTool के अंदर क्या करना है, एक्शन डिस्कवर सर्वर करना है। बेसिकली इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना, हम बोलेंगे यस, या फिर बोल सकते हैं कि हाँ फिर से मत पूछना नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी के लिए हम एस करेंगे क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या पूछ रहा है। तो अब देख सकते हो ये सक्सेस आ चुका है यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट चीज़, पहले डिस्कवर सर्वर्स नाम की चीज़ एक्शन पूछी थी, अब ये बोल रहा है कि सेम टूल के ऊपर हमें लिस्ट टूल्स, कौन से टूल्स अवेलेबल है ये हमें पूछेगा। तो हमारे केस में कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो गेट एरर्स, गेट लॉग्स, ये वाले टूल्स जो है ना, इसकी लिस्ट ये पूछ रहा है एजेंट। तो करते हैं यस, राइट, एंड अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा। सो यहाँ पे फिर से हमें प्रॉम्प्ट दी, क्योंकि हमने बोला है कि पूछते रहो, राइट। अगर आप चाहो तो एक बार सेलेक्ट कर सकते हो, आपको नहीं पूछेगा, वो खुद करेगा सारी चीज़ें। सो अब ये पूछ रहा है Next.js रन टाइम के अंदर जो एक्शन है कॉल टूल, अब डायरेक्टली
टूल को कॉल कर रहा है, और कौन सा टूल है, गेट एरर्स, जो कि हमने यहाँ पे देखा है, गेट एरर्स। अब देखना क्या होगा, यस अगर करते हैं, सो देखिए फाइल वगैरह रीड कर रहा है, उसको पता चला कहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए आइडेंटिफाई कर दिया इसने एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखो अब ये ऐसे वैसे जस्ट पैटर्न मैचिंग करके नहीं किया हुआ है, ये एक्चुअली उसने जो एरर्स है उसको सर्वर से गेट की है और फिर इसको फिक्स किया है, राइट। तो यस करेंगे, ये इसको फिक्स करेगा, देखना। देखिए फिक्स्ड द इशू वाज सिंपल टाइपो जेसन पार्सेस इंस्टेड ऑफ जेसन पार्स, ये है, और ये रिजॉल्व हो चुकी है। अगर ब्राउज़र के अंदर चलते हैं तो देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है चल रहा है, राइट। तो इस तरह से जो क्लॉड कोड है, इस तरह से खुद सारी चीज़ें डिबग कर सकता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। दिस इज सो पावरफुल गाइज। ओके, अभी एक काम करते हैं, अभी क्लॉड को पूछते हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ माई एप्लीकेशन, एनी लेआउट इशू, कैन यू चेक। ओके, ऐसे करते हैं और देखते हैं कि अभी ये क्या क्या करेगा। सो देखिए पहला टूल कॉल हो गया, यहाँ पे टूल कॉल क्या है, नेक्स्ट.js रन टाइम ये चेक करेगा और गेट एरर्स। अभी इसके पास ऑलरेडी टूल का नाम पता है तो फिर से नहीं पूछेगा, यस करते हैं। अभी ये पूछेगा क्या है नेक्स्ट टाइम, ये ओके टूल को कॉल कर रहा है। हाँ, एक्शन कौन सी है, गेट प्रोजेक्ट मेटा डेटा, प्रोजेक्ट का मेटा डेटा अभी ये गेट करेगा। और करते हैं अभी इसके अंदर, पहले वो सर्वर के अंदर देखेगा क्या कोई एरर वगैरह है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि गुड न्यूज़, नो रन टाइम एरर्स डिटेक्टेड, विच इज़ गुड। लेट मी ब्राउज़र ऑटोमेशन टू विजुअली इंस्पेक्ट योर एप्लीकेशन एंड चेक फॉर एनी लेआउट इशू। अब ये ब्राउज़र इवैल वाला जो टूल था हमारा, ये वाला यहाँ पे देख सकते हो ब्राउज़र इवैल, ये एक्चुअली ब्राउज़र के अंदर आपका एप्लीकेशन ओपन करेगा। देखिए एक्शन है स्टार्ट, मतलब ब्राउज़र को स्टार्ट करना है, ब्राउज़र क्रोम हेडलेस है, ये हेडलेस क्रोम को ये ओपन करे आपके एप्लीकेशन को। तो करते हैं यस, करिए, एंड देखिए ब्राउज़र ऑटोमेशन स्टार्टेड, एंड देन इसने सब कुछ कर लिया, गुड न्यूज़। और यहाँ पे अब ये क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट नेविगेट करना है, ठीक है, ब्राउज़र ओपन कर लिया, अभी जाना है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। ये हर बार पूछ रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर करते हैं यस एंड डोंट आस्क अगेन फॉर नेक्स्ट डेव टूल्स ब्राउज़र, या फिर एक काम करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप पहले देखते हैं कि क्या क्या पूछता है ये। सो एंटर करते हैं एंड अब देखते हैं कि नेविगेशन के बाद ये क्या पूछेगा। सक्सेस ट्रू दिखा रहा है, एक्शन नेविगेट सक्सेस हो चुकी है। एंड अभी ये पूछ रहा है कि स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ अभी ये आपके पेज का स्क्रीनशॉट लेगा। सो यस करते हैं, एंड अब स्क्रीनशॉट के बाद क्या करेगा, वो उसको एक्चुअली एनालाइज करेगा स्क्रीनशॉट को कि क्या स्टाइलिंग का कोई इशू है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई एरर वहाँ पे विजिबल तो नहीं है, कॉन्सोल के अंदर कुछ मैसेजेस है या नहीं है वो भी चेक करेगा आपके ब्राउज़र के कॉन्सोल के अंदर, ठीक है, उसको भी चेक करिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर ओके स्क्रिप्ट कुछ, ये ओके ये क्या है, एक्शन इवैल्यूएट कर रहा है बेसिकली जो भी मिला उसको इन्फॉर्मेशन। सो ये देखिए, हाँ सक्सेस ट्रू, इवैल्यूएट भी हो गया। एंड उसके बाद अभी क्या पूछ रहा है, अभी ये पूछ रहा है इवैल्यूएट, ओके ये तो कर दिया हमने, यस करते हैं फिर से एंड देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। सो अभी वहाँ पे आई थिंक सब कुछ सही मिला इसको, तो अभी फाइल्स चेक करना शुरू किया है कि क्या लेआउट के अंदर कोई मतलब कोड के अंदर कोई इशू तो नहीं है, राइट। एंड फाइनली यहाँ पे ब्राउज़र इवैल को कॉल करके एक्शन क्लोज ये कर रहा है, मतलब ब्राउज़र को क्लोज कर रहा है जो ओपन किया था बेसिकली। सो ये हो रहा है एंड ब्राउज़र ऑटोमेशन क्लोज्ड। सो ये देखिए फाइनल आंसर दिया है, बेस्ड ऑन माई इंस्पेक्शन योर एप्लीकेशन लुक्स गुड विथ नो मेजर इश्यूज, हियर इज़ व्हाट आई फाउंड, नो इशू डिटेक्टेड, नो रन टाइम एरर्स, क्लीन कंसोल, प्रॉपर स्ट्रक्चर, लेआउट रिव्यू कर दिया, डार्क थीम है, नाइस डार्क ग्रे कलर थीम, ओके, रिस्पॉन्सिव कंटेनर, सब कुछ ठीक है, फॉर्म सेक्शन वेल स्टाइल्ड है, प्रोडक्ट कार्ड्स है, क्लीन कार्ड्स, टाइपोग्राफी है, प्रॉपर स्पेसिंग है, कंपोनेंट स्ट्रक्चर देख, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी इन्फॉर्मेशन इस एजेंट को हमारे एप्लीकेशन के बारे में है,
पूरा इंटरनल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अगर एरर आती है तो ये इतने इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व कर पाएगा ना अभी, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो ये बेसिकली अपडेट था एंड आप ट्राई करिए, प्ले विथ इट, देखिए और क्या क्या कर सकता है। मैं भी कोई एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करिए Next.js के अंदर, तो वो लेटेस्ट जो Next.js 16 है उसके फीचर्स यूज़ करके ये बनाएगा, ना कि जो आउटडेटेड वर्जन्स है उसको यूज़ करके। सो ये एक छोटा सा अपडेट था। अगर आपको सीखना है कि Next.js के अंदर नए तरीके से डेटा फेचिंग हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन इफेक्टिव तरीके से काम करे, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर कैशे कंपोनेंट जो नया फीचर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और अगर आपको MCP सर्वर्स के बारे में इन डेप्थ सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है codosgyan.com के अंदर, चेकआउट करिए जो हमारा Gen AI विद जावास्क्रिप्ट कोर्स है। हैप्पी कोडिंग।